के कोने कोने में यूट्यूब से ज्योतिष सीखने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, साधना सीखने वाले, कर्मकांड सीखने वाले, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में आप हमें सुन रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं। तो आज मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। सूर्य और चंद्र जब इकट्ठा होते हैं, अमावस होती है। आज मैं चंद्रमा की गति आपको बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश करने वाले प्रिय शिष्यों और सुनने वाले मेरे प्रिय मित्रों, आपने पूछा हमारा नंबर क्या है। हर वीडियो में हमारा नंबर होता है 9825200108। यही हमारा फ़ोन नंबर भी है, यही व्हाट्सएप नंबर भी है। लेकिन जब तक हमसे बात ना हो जाए, हमारे व्हाट्सएप में हमसे पूछे सिवाय कोई भी प्रश्न मत करिए। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, किसी भगवान का चित्र, जय श्री कृष्ण, जय भगवान, नारायण, नमस्कार आदि कुछ भी मत भेजिए। अगर हमें नमस्कार करना चाहते हैं फ़ोन कर लीजिए। अगर कोई विश करना चाहते तो भी फ़ोन करके विश करिए ना, क्योंकि मैसेज का जवाब मैं नहीं देता हूँ और मुझे डिलीट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर मैं पूजा पाठ वाला आदमी हूँ, 24 घंटे में मोबाइल चलाता नहीं हूँ। मैं फ्री हुआ, मूड किया तो मोबाइल खोला और जिससे बात हो गई उसका व्हाट्सएप देखा और उसको मैसेज किया, उसकी कुंडली देखी और फिर उसको बताया। इसलिए आप भी सतर्क हो जाइए, बिना हमसे बात किए बिना हमारे व्हाट्सएप में कुछ भी मत भेजिए। आज बात हो रही है सूर्य और चंद्र की। सूर्य जब उच्च का होता है, प्रभावशाली होता है समाज में। उच्च का कैसे होता है? अरे सूर्य मेष राशि का, यानी कि 1 नंबर का जब सूर्य होगा उच्च का हो जाएगा। सूर्य, मेघ, वृष, चंद्र और चंद्रमा, अगर वृषभ का चंद्रमा है 2 नंबर का, उच्च का है। और ये दोनों उच्च के हो जाते हैं। और फिर कभी कभी एक ही घर में बैठ जाते हैं। महीने में एक बार 2 दिन के लिए सूर्य और चंद्र इकट्ठे होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो यह आकाश का नक्शा है और अमावस के दिन सूर्य और चंद्र इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उस बच्चे को अमावस का दोष लग जाता है। अमावस का दोष लगा यानी पूर्व जन्म में उसने कुछ गलती की है, कोई गलत काम किया है, तभी तो अमावस को पैदा हुआ। जब वो अमावस को पैदा होता है तो माँ बाप के लिए दुखी होता है, दुख देता है। अपने जीवन के अंदर भी दुख पाता है। न वो अच्छी तरह से पढ़ पाता है, न वो अच्छी तरह से नौकरी कर पाता है, न वो अच्छी तरह से व्यापार कर पाता है, न अच्छी लड़की से उससे शादी होती है। कभी कभी तो ऐसे बच्चे कुंवारे भी रह जाते हैं। व्यापार चलता है लेकिन अचानक बंद हो जाता है। मनुष्य तकलीफ में आ जाता है और सोचता है कि मैंने इतना पुण्य किया, इतना जप किया, इतना पाठ किया, फिर भी मेरे जीवन में प्रगति क्यों नहीं हो रही है। इधर उधर पूछता है, इधर उधर भटकता है। कभी कभी सत्य मार्ग बताने वाले दिव्य पुरुष मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यूट्यूब में हो, इंस्टाग्राम में हो या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में अलग अलग बात समझा देते हैं और भोले भाले इंसान को ठगने की कोशिश करते हैं। इससे भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि देखने वाला अगर ब्राह्मण है तो ही आपको ठगेगा नहीं। लेकिन कितने लोग जो ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म विद्या से उनका कोई सारोकार नहीं है, फिर भी वो लोग ज्योतिष बन गए हैं, पुजारी बन गए हैं, काम करने लगे हैं, संस्कृत पढ़े नहीं है। हाँ, जन्मन हो जाते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्यते वेद पाठी भवेद विप्रा। जो संस्कृत पढ़ा हुआ है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है,
वही तो ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण कुल में पैदा हो करके दारू पीता हो, मांस खाता हो, गाली देता हो, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण के यहाँ पैदा होने से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ब्राह्मण के कर्म भी करना पड़ता है, संस्कृत पढ़ना पड़ता है, तब आप ब्राह्मण हो। और ब्राह्मण कभी किसी को ठगने का काम नहीं करता है। जो ब्राह्मण संस्कृत पढ़ा लिखा ना हो, तुलसीदास जी कहते हैं पूजिए विप्र जो वेद विहीना। भले ब्राह्मण संस्कृत नहीं पढ़ा हो, लेकिन उसको पूजा करो। क्यों? क्योंकि एक न एक दिन उसके कुल में कोई न कोई विद्वान पैदा होगा और तुम्हारा कल्याण करेगा, जगत का कल्याण करेगा। इसलिए थोड़ा मानो। ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम भी कहा गया है, लेकिन जन्मन हजायते शूद्र संस्कारा द्विजुच्यते वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानीति ब्राह्मणाः। जो ब्रह्म को जानता है, जो ज्ञान को जानता है, जो आत्मा को जानता है, वो है ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण जो सलाह दे उसको मानिए। और अगर अमावस को जन्म हुआ है और विशेष कुछ जानना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करो, बात करो। हम आपको बताएंगे आपकी कुंडली कैसी है, आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है, क्या प्रॉब्लम है, हम बताएंगे। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।